तो आज का हमारा टॉपिक है विश्व के महत्वपूर्ण घास के मैदान। यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी के एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट। अरे लिहाज बात छोड़ो, लिहाज नहीं, ये समझो कि तुम्हारे यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे आना संभावित है, ज़्यादा संभावना है। एसएससी में तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि एक क्वेश्चन यहाँ से घास के मैदानों से पूछा जाता है। पूछा क्या जाएगा, कौन सा घास का मैदान किस देश में पाया जाता है। अगर आप लोग मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहे तो ये मेरी गारंटी है कि ये सारे विश्व में जितने भी इंपॉर्टेंट घास के मैदान हैं सारे रटा देंगे चुटकियों में, तुमको तुम्हारी जबान पे होंगे सारे। वैसे रटाना वटाना मेरा काम नहीं है, इतनी बेहतरीन तरीके से तुमको समझा देंगे कि तुम लोग भूल नहीं पाओगे। ध्यान से बस वीडियो में बने रहना। देखो, अगर हम पृथ्वी बना लें तो इसके डायग्राम से ही हम समझ लेंगे थोड़ा बहुत। ये क्या है, मान लेते हैं कि ये क्या है, पृथ्वी है। थोड़ा कम दिख रहा होगा लेकिन एडजस्ट कर लो, है ना। मार्केट थोड़ा स्लो चल रहा है। प्रयास किया मैंने सारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अच्छा चले, लेकिन नहीं चला, खच्चर है ना। तो देखो, एक चुरा के लाए मार्कर ब्लू कलर का, एक दूसरे का है, चुरा के लाए, इससे काम चलाएंगे। तो इसके बीचों बीच में अगर देखोगे तो यहाँ पे 0 डिग्री है। क्या है, 0 डिग्री रेखा है। इसे कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर जाओगे तो लगभग 23.5 डिग्री के आसपास आपको यहाँ पे एक और रेखा मिलेगी। ये कहाँ कितने पे है, 23.5 डिग्री पे है। इसे कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा है। और वही 0 डिग्री से नीचे भी देखोगे 23.5 डिग्री पे, तो यहाँ पे आपको कौन सी रेखा मिलेगी, मकर रेखा मिलेगी। मतलब 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, 2 रेखाएं मिलेंगी भूमध्य रेखा के। भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में आपको मिलेगी कर्क रेखा और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में आपको मिलेगी मकर रेखा। इन दोनों ही कर्क और मकर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा। इसलिए इनको कहते हैं इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं, इसके बीच का क्षेत्र जो होता है उसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्यों कहते हैं, उष्ण का मतलब होता है गर्म। क्या होता है, उष्ण का मतलब होता है गर्म। तो बहुत ही गर्म क्षेत्र यहाँ पे पाया जाता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, घास के मैदान वहीं पाए जाएंगे जहाँ ना बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही हो और ना बिल्कुल वर्षा ना हो रही हो। ऐसे क्षेत्रों में घास के मैदान नहीं पाए जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा वर्षा होगी तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े वन हो जाएंगे, जंगल हो जाएंगे। तो ऐसे जंगल वाले क्षेत्रों में भी घास के मैदान पाए नहीं जाएंगे। और जहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होगी वहाँ घास के मैदान हो पाने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये जो बीच वाला क्षेत्र है जिसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हम लोग कह रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसमें भी अगर देखोगे आप तो भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है इसमें उससे भी सबसे ज़्यादा वर्षा होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा गर्मी होगी उतना ही यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी। इसलिए आप देखते हो यहाँ पे आपको दक्षिणी अमेरिका में एक देश मिलता है ब्राज़ील, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा अमेजन वर्षा वन पाया जाता है। क्यों, क्योंकि वो इसी भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्र में पाया जाता है। इसलिए वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और ज़्यादा बारिश होने के कारण वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा होगी तो यहाँ पे वन ज़्यादा होने की संभावना है, ना कि यहाँ पे घास के मैदान ज़्यादा होने की, है ना। तो यहाँ पे घास के मैदान कम ही पाए जाएंगे। जैसे आप देखोगे आप यहाँ पे, तो ये अफ्रीका अगर मान लेते हैं, है ना। देखो एग्जैक्ट तो नहीं बनाएंगे, है ना, थोड़ा मान लो। ये अगर अफ्रीका मैंने बनाया तो इस अफ्रीका में बीचों बीच में और थोड़ा पूर्वी क्षेत्र के आसपास आप अगर देखोगे तो यहाँ पे सवाना घास का मैदान पाया जाता है। देखो सारी चीज़ें हम लिखेंगे नहीं, लेकिन तुम लोग समझने का प्रयास करना। सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाएगा, तो आप कह सकते हैं मध्य अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका तट के आसपास का जो जंगल या घास का मैदान है वो सवाना घास का मैदान कहलाता है ना। तो सवाना घास का मैदान अफ्रीका के मध्य में और पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्रों में पाया जाता है। तो एक तो ये हो जाएगा हमारा सवाना घास का मैदान। इधर देखोगे तो आपको मिलेगा ये दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप है। इस महाद्वीप पे बहुत सारे देश हैं, जिनमें से एक देश आपको मैंने अभी बताया था जिसका नाम है ब्राज़ील। क्या नाम है, ब्राज़ील। और इसी ब्राज़ील में एक वन पाया जाता है, इसे कहते हैं कैम्पोज। क्या कहते हैं, यहाँ लिखते हैं कैम्पोज। क्या हो जाएगा, कैम्पोज। तो कैम्पोज ये जो घास का मैदान है कहाँ पाया जाता है, ये ब्राज़ील के क्षेत्र में पाया जाता है ना। यहाँ पे एक वन भी पाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा, वो अमेजन है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसके इधर देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा वेनेजुला, और वेनेजुला के इधर देखोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे, देखो 2 देश हैं यहाँ पे, कोलंबिया और वेनेजुला। तो ऊपर वेनेजुला, नीचे कोलंबिया। इन दोनों ही देशों के बीच में एक घास का मैदान पाया जाता है जिसे कहते हैं लानोज। इधर लिख देते हैं, आप लोग ध्यान रखना। लानोज कहाँ पाया जाता है, लानोज घास का मैदान वेनेजुला और कोलंबिया के बीच में पाया जाता है। तो 3 घास के मैदान हो गए। इधर आप देखोगे तो इंडिया, ये अपना इंडिया है, क्योंकि इंडिया से होकर के कर्क रेखा जाती है। देखो अब बढ़िया नहीं बन पा रहा है,
तो कुछ लोग नाराज मत ना कि इंडिया का बढ़िया नहीं बनाया, है ना। तो इसके नीचे देखो यहाँ पे श्रीलंका मिलेगा आपको। श्रीलंका भी देखोगे तो इसी क्षेत्र में आता है, बीच वाले क्षेत्र में आता है, जिसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब इसी के बीच में आएगा तो यहाँ पे एक वन पाया जाता है, इसे कहते हैं पटाना। यहाँ पे क्या होता है, हाँ ध्यान से सुनो, पटाना वन, पटाना घास का मैदान। तो ये कहाँ पाया जाएगा, ये श्रीलंका में पाया जाएगा। पटाना घास का मैदान श्रीलंका में पाया जाएगा। देखो ज़्यादा नहीं है, तीन ही चार मैंने भी लिखा है। देखो एक तो हो गया सवाना। सवाना कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाएगा मध्य अफ्रीका में और पूर्वी अफ्रीका के तटों के आसपास सवाना घास के मैदान पाए जाएंगे। ब्राज़ील में आप देखोगे तो ब्राज़ील में आपको कैंपोज घास के मैदान मिलेंगे। वहीं अगर आप वेनेजुला और कोलंबिया के आसपास देखोगे तो आपको लानोज घास के मैदान देखने को मिलेंगे। और श्रीलंका में भी आपको एक घास का मैदान देखने को मिलेगा जिसे पटाना के नाम से जानते हैं। कोई कठिन है क्या, नहीं ना। तो शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाने वाले ये 4 वर्ण आपको याद रहेंगे, बिल्कुल याद रहेंगे। चलो सब देखो, हम अपनी तरफ से कह ले रहे हैं तो याद रहेंगे, है ना। तुम लोग बताना कुछ। इधर देखोगे तो आप इसमें थोड़ा यूरोप हो जाएगा इधर वाला एशिया। एशिया में भारत भी आता है ना। तो इसमें इधर आप देखोगे तो यहाँ पे एक वन पाया जाता है, ये वाला क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, एक वन पाया जाता है जिसे कहते हैं स्टेपी, नहीं वन नहीं सॉरी, घास का मैदान पाया जाता है, इसे कहते हैं स्टेपी घास का मैदान। कौन सा पाया जाता है, स्टेपी। क्या नाम है, स्टेपी घास का मैदान। अच्छा, इतने सारे क्षेत्र में मैंने बना दिया, इसका मतलब ये है कि ये किसी एक देश में नहीं बल्कि कई सारे देशों में पाया जाता है। इसलिए अगर पूछा जाए स्टेपी घास का मैदान कहाँ है तो ध्यान रखना इसे यूरेशिया लगाएंगे। ऑप्शन में होगा यूरेशिया। स्टेपी घास का मैदान कहाँ है तो यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब है यूरोप में भी और एशिया में भी। कैसे, यहाँ पे एक देश है हंगरी। कौन सा देश है, हंगरी, जो यूरोप में पड़ता है। और एक देश यहाँ पे पड़ेगा यूक्रेन, बहुत अच्छे से जानते होगे, तो उसकी बवाल मचा पड़ा है, वो भी यूरोप में ही पाया जाता है। फिर एक होगा रूस। रूस की राजधानी यूरोप में होने के कारण वो भी यूरोप में ही काउंट किया जाता है। तो 3 देश हैं, हंगरी, यूक्रेन और रूस। ये 3 देश यूरोप के हैं। और एक देश है जो एशिया में पाया जाता है जिसका नाम है चीन। इन 4 देशों में मिल करके ये स्टेपी घास का मैदान पाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं यूरेशिया के क्षेत्र में पाया जाने वाला ये घास का मैदान हो जाएगा। कौन सा, स्टेपी घास का मैदान हो जाएगा। अच्छा, इसी हंगरी में नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक और घास का मैदान मिलेगा। कोई लोग बता सकते हो, स्टेपी के नीचे आप देखोगे तो आपको पुस्ताज घास का मैदान मिलेगा। कौन सा मिलेगा, केवल हंगरी में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाएगा, इसको लिख लेते हैं पुस्ताज। पुस्ताज कहाँ पाया जाएगा तो ध्यान रखना, पुस्ताज घास का मैदान केवल हंगरी में पाया जाता है, जबकि स्टेपी हंगरी, यूक्रेन, रूस और चीन 4 देशों में तक फैला हुआ है ना। यूरोप से लेकर एशिया तक फैला हुआ है, वो स्टेपी है। केवल हंगरी में है वो पुस्ताज है, केवल हंगरी में है वो पुस्ताज घास का मैदान है। ये शीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है। अच्छा, इसके बिल्कुल ऊपर देखोगे ना तो यहाँ पे तुमको बिल्कुल शीत वाला क्षेत्र मिलेगा जिसे ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, एकदम ठंड रहता है। तो यहाँ पे घास के मैदान होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। सेम वैसे यहाँ दक्षिणी ध्रुव पे भी घास के मैदान होने की संभावना नहीं है ना। तो ये शीत क्षेत्र है। शीत और उष्ण के बीच में जो क्षेत्र होता है उसे शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। ये कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, शीतोष्ण क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये शीतोष्ण क्षेत्र कहलाएगा। और शीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाने वाला मैदान कौन सा हो जाएगा, स्टेपी हो जाएगा जो यूरेशिया में पाया जाता है, और पुस्ताज हो जाएगा जो हंगरी में पाया जाता है। अच्छा, एक यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तुमको कनाडा और अमेरिका मिलेंगे। नीचे अमेरिका है, इधर कनाडा है। कनाडा और अमेरिका के बीच में फैला सबसे फेमस घास का मैदान इसे प्रेयरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रेयरी घास का मैदान। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रेयरी। कौन सा घास का मैदान, प्रेयरी। प्रेयरी कहाँ पाया जाता है, अमेरिका और कनाडा के बीच में पाया जाता है। अब बारी है बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले की, पक्का पूछा जाएगा। देखो यहाँ पे है अर्जेंटीना। कौन सा, अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना में पाया जाता है पंपास घास का मैदान। अभी देखो बता रहे हैं क्यों पूछा जाएगा। अर्जेंटीना में पाया जाता है पंपास घास का मैदान। पंपास कहाँ पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना, ये पंपाज है, ये पुस्ताज है। पुस्ताज हंगरी में पाया जाता है और पंपाज अर्जेंटीना में पाया जाता है। अर्जेंटीना का पूछा इसलिए जाएगा क्योंकि इस बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है भाई साहब अर्जेंटीना ने। ये क्वेश्चन और ध्यान रखना, फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है, इसी अर्जेंटीना ने जीता है। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा बताएं आपको, ये जो अर्जेंटीना है ना, इसने 3 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। कितनी बार जीता है, 3 बार। किसने, अर्जेंटीना ने। क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक और है कि फीफा वर्ल्ड कप सर्वाधिक बार जीतने वाला देश कौन सा है। इसी में इतने में ही हम नाम ले चुके हैं उसका, चाहो तो बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोगों को पता है सर्वाधिक बार फीफा वर्ल्ड कप किस देश ने
जीता है। अभी बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो पंपाज घास का मैदान है, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि अर्जेंटीना में है। कौन सा? पंपाज घास का मैदान। अच्छा, यहाँ पे देखोगे अफ्रीका के नीचे, अब देखो अफ्रीका जैसा बना नहीं, मतलब इमेजिन कर लो, है ना, यहाँ पे अफ्रीका के नीचे देखोगे सबसे दक्षिण में तो होता है वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका के सबसे दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका नामक यहाँ पे एक देश पाया जाता है, जहाँ पे वेल्ड नामक घास का मैदान है। कौन सा घास का मैदान है? वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अच्छा, इसके इधर देखोगे तो आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। क्या मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ये वाला भूल के दिखाओ। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की टीम का इस समय देखो, क्रिकेट टीम जो ऑस्ट्रेलिया की है एकदम मतलब कबाड़ा हो चुकी है, जो भी आ रहा बजा के चला जा रहा है, एकदम डाउन लेवल पे चल रही है। ऑस्ट्रेलिया की टीम कितने लेवल पे चल रही है? एकदम डाउन लेवल पे चल रही है। तो डाउन लेवल से ध्यान रखना, डाउन्स कौन सा हो जाएगा? डाउन्स। डाउन्स घास का मैदान कहाँ पे है? डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा न्यूजीलैंड। क्या मिलेगा? न्यूजीलैंड। जिसको मैप का आइडिया है ना, थोड़ा बहुत बेहतरीन तरीके से समझेगा, और जिसको नहीं आइडिया है वो मैप वाली प्लेलिस्ट में देख सकता है, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा तुम लोगों को। ऑस्ट्रेलिया के पूरब में आपको मिलेगा न्यूजीलैंड। क्या मिलेगा? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की आपको क्रिकेट की जो टीम है उसकी ड्रेस आपको पता है कैसी है? एकदम ब्लैक है, मतलब एकदम डार्क ब्लैक भी नहीं है, ऐसा लगता है चॉकलेट वाला कलर है, चॉकलेट वाला ब्लैक, है ना। और चॉकलेट में सबसे फेवरेट चॉकलेट कौन सी होगी तुम्हारी, है ना? कौन सी होगी बताओ? कैडबरी डेयरी मिल्क। कौन सी होगी? कैडबरी डेयरी मिल्क। तो कैडबरी से याद रखना कैंटरबरी, कैडबरी से याद रखना कैंटरबरी। और कैंटरबरी घास का मैदान कहाँ पे है? कैंटरबरी। कैंटरबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में होगा। देखो मैंने देशों के नाम नहीं लिखे हैं, और बोला मैंने 50 बार है, 50 बार नहीं तो 2-3 बार तो बोला ही है ना। आप कह दो कि 50 बार तो बोला नहीं है ना, तो 2-3 बार तो बोला है। तो कैंटरबरी घास का मैदान कहाँ पाया जाएगा? न्यूजीलैंड में पाया जाएगा। डाउन्स कहाँ पाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा। वेल्ड कहाँ पाया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में पाया जाएगा। पंपाज कहाँ पाया जाएगा? अर्जेंटीना में पाया जाएगा। प्रेरी कहाँ पाया जाएगा? अमेरिका और कनाडा के बीच में पाया जाएगा। पुस्ताज हंगरी में पाया जाएगा। और स्टेपी ये पाया जाएगा यूरेशिया में, यूरोप और एशिया के बीच में। ये सारे हो गए कौन से? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाले घास के मैदान। अब देखो उष्ण कटिबंधीय वाले, उष्ण में जो गर्म वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, श्रीलंका आ जाएगा। गर्म वाले में देखो कर्क और मकर के बीच में है, गर्म रहेगा, तो ये इसमें श्रीलंका में पाया जाएगा पटाना। श्रीलंका में कौन सा पाया जाएगा? पटाना। फिर देखोगे जो मध्य अफ्रीका आपका है, मध्य अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका तटों के आसपास जो पाया जाता है उसे कहते हैं सवाना। बहुत ही फेमस है, ध्यान रखना। जो भी शीतोष्ण ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं वन है, उनको इसी नाम से ही जानते हैं, सवाना के वन ही नाम से जानते हैं, इसलिए इनको इसको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। जो अफ्रीका, मध्य अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका के तटों के आसपास जो वन घास के मैदान पाए जाते हैं उसे सवाना घास के मैदान कहते हैं। इधर ब्राज़ील में देखोगे तो ब्राज़ील में आपको मिलेगा कैंपोज। ब्राज़ील में कौन सा मिलेगा? कैंपोज घास के मैदान मिलेंगे। इधर आपको वेनेजुला और कोलंबिया के बीच में पाया जाएगा आपको एक घास का मैदान, जिसे क्या कहते हैं? लानूज कहते हैं। क्या कहते हैं? लानूज। अच्छा, अब मेरा आप लोगों से एक बोनस क्वेश्चन है। इधर पड़ेगा अपना वाला इंडिया, है ना, थोड़ा थोड़ा ऐसा बना लेते हैं। इंडिया, क्या इंडिया में कोई घास का मैदान नहीं है? बोलो, होता तो हम बताते नहीं, बिल्कुल बताते। होने की संभावना ही नहीं है। इतनी ज़्यादा जनसंख्या हम लोगों की बढ़ गई है कि आदमी एक के ऊपर दूसरा चढ़ा जा रहा है, मतलब जगह है ही नहीं। घास के मैदान कहाँ होंगे? जहाँ अगर घास के मैदान होते ना तो हम लोग ऐसे घेर लेते, ये वाला मेरा, ये वाला मेरा। है ही नहीं, जगह ही नहीं है। कहाँ पे घास का मैदान होगा? पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ आदमी रह ही नहीं सकता है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहाड़ों में कहाँ चोटे बैठ कर रहोगे? वहाँ अगर कहीं घास का जगह थोड़ी बराबर हो गई ना तो वहाँ घास उग जाती है और वहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं। उत्तराखंड में यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है। उत्तराखंड में क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है। और उत्तराखंड में वहाँ पे एक घास का मैदान पाया जाता है, जिसे कहते हैं बुग्याल। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बुग्याल। एक दूसरा नाम भी इसका है प्यार। प्यार नाम से भी जानते हैं। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। भारत में पाया जाता है, पूछा जाएगा बुग्याल या प्यार, ये घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो ये उत्तराखंड में पाया जाता है। अच्छा, कोई बता सकता है किस क्षेत्र में होगा? ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होगा या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होगा? मैप देख के आइडिया नहीं लग रहा? थोड़ा देखो, दक्षिण भारत जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ रहा है, उत्तर भारत ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ रहा है, और ये उत्तराखंड कहाँ है? उत्तर भारत में है। तो उत्तराखंड में पाया जाने वाला घास का मैदान कैसा हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आने वाला घास का मैदान हो जाएगा। नाम क्या होगा इसका? बुग्याल। दूसरा नाम प्यार। कोई भी ऑप्शन में हो सकता है। अच्छा, एक और है यहाँ पे, जम्मू कश्मीर में देखोगे तो जम्मू कश्मीर में भी एक घास का मैदान पाया जाता है, बहुत फेमस होगा, सबको पता होगा, वो भी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आएगा। नाम लिख लो, इसका नाम है गुलमर्ग। सब लोगों को पता होगा, ऐसा है नहीं कि पता ना हो। इसको सोनमर्ग के नाम से भी जानते हैं। मुझे पता है तुम लोग मुझसे ज़्यादा ही होशियार हो, है ना। गुलमर्ग या सोनमर्ग घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अच्छा, अब बताओ,
क्या आप लोगों को चुटकियों में याद नहीं हो जाएंगे? अगर किसी को मतलब एकदम बैल बुद्धि हो ना, तो तुमको दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो एक ही बार में याद हो जाएगा, है ना। अगर मतलब बैल बुद्धि की बात नहीं है, ध्यान से सुना नहीं होगा, इधर उधर चक्कर बक्कर कर रहे होगे, मैसेज देख रहे होगे, किसके किसके मैसेज आए, अगर ये सब चक्कर में पड़े रहे ना तो नहीं याद रहा होगा। अगर ध्यान से बिना मैसेज वैसे देखे एकदम से मेरी वीडियो सुनी होगी, तो ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट घास के मैदान हैं, लाइन बना के, लिस्ट बना के लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस ऐसे ही मैप पे याद रहेंगे, क्योंकि मैप पे आसानी से याद हो जाते हैं, कुछ रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल समझ लो एक बार में, इसका दिमाग में फ़ोटो खींच लो, बस याद रहेगा। अब इसमें से क्वेश्चन चाहे ये भी पूछ दे किस क्षेत्र में पाया जाता है तो भी बता सकते हो, किस देश में पाया जाता है तो भी बता सकते हो, गर्म क्षेत्र में पाया जाता है या ठंडे क्षेत्र में पाया जाता है, सब बता सकते हो आसानी से। वर्षा ज़्यादा होती है या कम होती है, मीडियम होती है, कैसा होता है, कैसे जगहों में घास के मैदान पाए जाते हैं, सब बता सकते हो। लेकिन अगर लिस्ट बना के रटी होती तो भाई साहब उतना ही बता सकते थे जितना उसमें लिखा होता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जय हिंद बोल देना अपने घर में ही, हमें ये नहीं करें कमेंट में बोलो, कमेंट में बोल दो कि हमारा फ़ायदा होगा, लेकिन फिर भी अपने कमरे में जहाँ कहीं भी बैठे हो एक बार तेज़ से बोल देना, भारत माता की जय।